नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ गुड्डू मिश्रा। बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती आज मुरैना आई। शिवराज सिंह चौहान के तीसरी सूची में नाम आने पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, आप इसका जवाब शिवराज सिंह से ही पूछिए। आपको बता दें, फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती मुरैना दौरे से निकलती हुई मीडिया से मिली तो मीडिया ने सवाल किया कि शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी की तीसरी सूची में नाम कैसे आया। इसका जवाब पूछने के लिए उन्होंने कहा कि आप ये शिवराज सिंह से ही पूछें, इसका जवाब वही देंगे। लेकिन पहली सूची जो जारी हुई थी वो सिटिंग एमएलए की नहीं थी, लेकिन बाद में शिवराज का नाम अपने आप आया है। वहीं नेताओं के बागी होने पर उमा भारती ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, अब उसमें से कोई चला भी जाए तो कुछ पता भी नहीं चलता। वहीं अपनी बीजेपी से साइड लाइन होने को लेकर कहा कि मुझे तो बाहर नहीं किया, मैंने ही चुनाव लड़ने से मना किया था, लेकिन अभी मैं चुनाव लड़ूंगी। वहीं सक्रिय कार्यकर्ताओं को लेकर कहा कि उनकी अपेक्षा कभी पूरी नहीं हो सकती, मैं तो सुपर कूल रहती हूं और 230 सीटें हैं और हम तो सारी सीटें जीतने के लिए ही उम्मीदवार खड़ा करेंगे। वहीं कांग्रेस के 150 सीटों वाली बात को लेकर कहा कि अगर वह ऐसी बात नहीं करेंगे तो कैसे चुनाव में टिक पाएंगे। वहीं जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि इस विषय पर पहले मैं राय नहीं बना पा रही थी, लेकिन इस जनगणना से कोई लाभ नहीं होगा। वहीं कहा कि पूरे हिंदुस्तान में स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी सेवाओं का स्तर ठीक नहीं है, वह ठीक होना चाहिए। वहीं अब आगे वाली लिस्ट पर अपने नाम को लेकर मीडिया कर्मियों से कहा कि आपकी जय हो। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सीएम बनने को लेकर कहा कि जिन्होंने इनको उतारा है ये तो वही बता पाएंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर सीएम बनेंगे या नहीं। वहीं अंत में कहा कि मैं स्टार प्रचारक नहीं, मैं सुपर स्टार हूँ। ये तो इच्छा है पार्टी की, किसको कब विधानसभा का चुनाव लड़ना, किसको कब लोकसभा का चुनाव लड़ना। इसका मतलब हताशा नहीं है, इसका मतलब है कि पार्टी अपने विवेक से निर्णय लेती है, परिस्थितियों को देखते हुए। एक तो 17.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पहली सूची है, तीसरी सूची में नाम आना और जो मन से खुद कहना कि मैं चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ। इसका जवाब तो शिवराज जी देंगे। दूसरी वाली बात का, पहले वाली बात का मैं कह सकती हूँ कि इसके पहले जो टिकट डिक्लेयर हुए थे वो सिटिंग एमएलए के नहीं थे, खाली उन्हीं जगहों पर सिटिंग एमएलए की जगह पर टिकट डिक्लेयर हुए थे जहाँ पर भी जैसे प्रहलाद जी के भाई सिटिंग एमएलए हुआ तो वहाँ प्रहलाद जी का डिक्लेयर हुआ। अन्यथा आप सिटिंग एमएलए के टिकट की लिस्ट में शिवराज जी का नाम अपने आप आया। दीदी, लगातार पार्टी में देखने को मिलता है कि लोग बागी हो रहे हैं, बागी होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा का कहीं अब पार्टी इतनी बड़ी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, इसमें से एक आध कोई चला भी जाएगा तो पता नहीं लगेगा। सीएम बोल रहे हैं कि फिनिक्स पक्षी की तरह मैं दोबारा से रात में निकल आऊंगा। ये तो उन्हीं से पूछो ना। भाजपा का चाल चरित्र चेहरा पहले मजबूत माना जाता था और कार्यकर्ताओं को जैसे पुराने कार्यकर्ता मजबूत कर देते हैं। जैसे आप भी आया तो आपने सत्ता भाजपा को दी, फिर आपको केंद्र से और राज्य से बाहर कर दिया। नहीं, मुझे मैं खुद बोली तो मैं चुनाव नहीं लड़ना इसका, अभी लड़ूंगी 24। दीदी, लगातार सक्रिय कार्यकर्ता की उपेक्षा कभी नहीं हो सकती। उसकी महत्वाकांक्षा अगर कुछ है वो पूरी नहीं हुई तो आप उसको उपेक्षा मत समझिए। बाकी हर एक को पार्टी में काम करने के लिए जगह है और जो अपना योगदान देना चाहता है वो दे, इसमें उपेक्षा की बात नहीं होती है। जो महत्वाकांक्षा होती है वो पूरी नहीं होती है तो कहते हमारी उपेक्षा होती है। क्या लग देखो, मैं तो बेचारी लोगों में से हूँ जो एक अंग्रेजी में तो सुपर कूल कॉन्फिडेंट रहती हूँ। 230 सीटें हैं तो हम तो हर सीट पे चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार खड़ा करेंगे, हम किसी को हारने के लिए थोड़ी खड़ा करेंगे। तो हम तो पूरी 230 सीटों पर ही जीतने के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। कि हम इतनी सीटें जीतेंगे इसका मतलब हम मानते हैं कि बाकी सीटों में हमने हारने कांग्रेस 150 प्लस कह रही है, कांग्रेस 150 प्लस कह रही है। वो तो आपको कहना चाहिए ना, अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो टिक कैसे पाएंगे चुनाव के मैदान में, तो कहना चाहिए। कांग्रेस भी कहने वाले कैसे रोक सकते हैं। दीदी, भाजपा अपनों से कैसे लड़ेगी, अपने ही एकदम से?
लगी अपने लगातार नाराज होते चले जा रहे हैं इधर उधर। अपने अपने ही होते हैं, प्यार से मना लेंगे उनको। ठीक है, वो भी अपने ही काम करेंगे, बंदा डाल करके आएंगे उधर। जातिगत जनगणना को लेकर आपकी क्या राय है? मेरी पहले मैं राय नहीं बना पा रही, सच्ची बात बता रही थी, क्योंकि मैं इसके अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, हिंदी में कहूँ गुण दोष विवेचना नहीं कर पा रही थी। अब मुझे लगा कि अगर पिछड़ों की गणना करनी थी या अन्य जातियों की, तो पिछड़ा में फिर कुछ ऐसे भी लोग आ गए जो 1.5% में गए, ये नहीं करना था। मुरैना जिले में इसकी जगह पर सर इसका उत्तर में लंबा दूंगी। वीर बसव ने जो प्रयोग किया था बसव गुरु में कर्नाटक में, कि सभी पिछड़े वर्गों को शिवलिंग की पूजा करो, लिंगायत समाज को कहलाया। अगर हम उस तर्ज पे इसको ले जाते तो ठीक था, इसे तो हमने पिछड़ों में ही फूट डाल दी, इससे कोई लाभ नहीं हुआ। प्रियंका गांधी ने अभी आई थी, वो कह रही थी कि बच्चियों को इस हमारी सरकार आएगी तो फ्री शिक्षा देंगे। क्या भारत बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी सरकार देगी क्या शिक्षा? सरकार की जो सरकार के स्कूल हैं उनमें पढ़ाई फ्री ही होती है, फीस तो ना के बराबर होती है। अभी छात्रवृत्ति की घोषणा की। शिक्षा का स्तर ठीक होना जरूरी है, और स्वास्थ्य का, सरकारी सेवाओं का, स्वास्थ्य की सरकारी सेवाओं का और स्वास्थ्य की शिक्षा सेवाओं का स्तर ठीक नहीं है पूरे हिंदुस्तान को, ठीक होना चाहिए। मैं न्यू इंडिया हेडलाइंस के लिए मुरैना से गुड्डू मिश्रा।